हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं रिगार्डिंग ऑल द सेशंस ऑफ इग्नू, असाइनमेंट, फील्ड वर्क, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म, न्यू कोर्सेज एक्सेट्रा को लेकर के इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। दैट्स वाई इस वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करेगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग आवर दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन। ओके, 11th मई को लास्ट अपडेट आई है। इसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर एक बार डाल करके चेक कर लेना कि आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ है या नहीं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, री इवैल्यूएशन के पोर्टल्स अभी भी ओपन है। अगर आप चाहें, अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, रीचेकिंग के लिए डालना चाहते हैं अपने पेपर को, या आंसर स्क्रिप्ट्स की कॉपी मंगा के देखना चाहते हैं, तो इस वाले वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें मैंने बहुत डिटेल में पूरा टाइम लेकर के आपको समझाया है क्या प्रोसेस होती है, क्या चार्जेस लगते हैं एंड बेनिफिशियल है या नहीं। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, दैट्स वाई इसको देख लीजिएगा। अगर आपने री इवैल्यूएशन में नहीं भी डालना है फिर भी इसको देख लीजिएगा, ताकि आपको ऑलरेडी ये प्रोसेस पता हो। ओके, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग अपने ग्रेड कार्ड को लेकर के। तो जैसा आप जानते हैं रिजल्ट अपडेट हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेड कार्ड भी अपडेट हो जाएगा। साथ ही साथ ग्रेड कार्ड अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेड कार्ड में हमारे थ्योरी, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, वॉट एवर एग्जाम्स वी आर गिविंग, वो सब सारे अपडेट होता है हमारे ग्रेड कार्ड में। एक तरह से हमारी मार्कशीट है इग्नू की, दैट्स वाई उसको अपडेट होना, उस पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर ग्रेड कार्ड में कुछ पार्ट्स में कंप्लीटेड एंड कुछ पार्ट्स में नॉट कंप्लीटेड नज़र आ रहा है, या ग्रेड कार्ड ब्लैंक ओपन हो रहा है, या आपको मालूम ही नहीं है कि ग्रेड कार्ड को चेक कैसे करना है, उसको किस चीज़ का क्या मतलब होता है, दैट्स वाई अपने ग्रेड कार्ड के स्टेटस को चेक करने के लिए इस वाली वीडियो को ऑन एन इम्पॉर्टेंट बेसिस आई एम रिकमेंडिंग, इस वाली वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा याद से, बिकॉज दिस कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर इन्फॉर्मेशन सॉरी एग्जामिनेशन, ग्रेड कार्ड, योर पासिंग मार्क्स ऑफ असाइनमेंट एज वेल एज थ्योरी पेपर। ठीक है, इसको ठीक से चेकआउट कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रेड कार्ड पे जैसे ही सारे मार्क्स अपडेट जब तक नहीं होते हैं तब तक फाइनल डिग्री अवार्ड नहीं की जाती है। तो फाइनल डिग्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कॉन्वोकेशन के लिए हमारे स्टूडेंट्स की, जो कि 26 को हेल्ड हुई थी। जिन लोगों ने अटेंड किया होगा, जिनको उनकी डिग्री रिसीव हो गई है, एक बार बता दीजिएगा। ओके, सो डिग्री ऐसे भी बाय पोस्ट भी आ जाएगी आपके घर पे, एंड अगर आपको जल्दी है, अगर आपको इम्पोर्टेंट बेसिस पे चाहिए, तो आरसी विजिट करके रिसीव कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन में 600 रुपीज़ का पेमेंट लगता है, या अगर आप डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट कर रहे हो तो 600 रुपीज़ लगती है, लेकिन रिसीविंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। रिसीविंग के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आपको डिग्री डिजिटल मोड में चाहिए तो यहाँ पे डिजिटल पोर्टल भी ओपन कर दिया गया है। आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड यहाँ से आकर के आप अपने डिजिटल डिग्री को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी बात तो हो गई हमारे कॉन्वोकेशन को लेकर के एंड ग्रेड कार्ड एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स को लेकर के। अब चलिए बात करते हैं असाइनमेंट, फील्ड वर्क्स एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो आपको बता देती हूँ कि असाइनमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 15th में, कल की डेट थी, आज 16th में है। ऐसा बोला जा रहा था कि 31st मई तक एक्सटेंड होगी। फिलहाल एक्सटेंशन की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है ऑफिशियली। जैसे आएगी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, डोंट वरी फॉर दैट। अगर आती है तो ज़रूर मिल जाएगी। अभी तक फिलहाल इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई होप आप लोग सभी ने अपना असाइनमेंट अब तक तो बना लिया होगा, बिकॉज अब अगर एक्सटेंड भी होती है देन यू हैव ओनली 15 डेज। सो फर्स्ट आपको प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सो यहाँ पे 31st मई लिखा गया है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन इज 31st मई। ये एक अलग से पोर्टल क्रिएट किया गया है फॉर यू, दिस इज फॉर योर हेल्प टू सबमिट योर फील्ड वर्क। यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ, फील्ड वर्क जर्नल्स, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा आप इस पोर्टल के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके असाइनमेंट, साइनॉप्सिस एक्सेट्रा ये सब इस पोर्टल के थ्रू सबमिट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका DECE 04 या DECE प्रोग्राम है देन आप असाइनमेंट या साइनॉप्सिस अगर है तो सबमिट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इन दोनों प्रोग्राम के लिए ये अलाउड है। इसके अलावा अगर आप किसी भी ईयरली बेस्ड, मतलब होता है ना बैचलर या मास्टर डिग्री में, आप सोच रहे होंगे कि मैंने डेडलाइन मिस कर दी है सो मैं इसको इस पोर्टल के थ्रू सबमिट करेंगे, दैट्स इज नॉट पॉसिबल। दिस इज ओनली फॉर योर फील्ड वर्क जर्नल्स, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। ओके,
इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी इसमें अटैच करने हैं, वो सब किए बिना इसको सबमिट मत करिएगा। यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि अगर आप इन दोनों प्रोग्राम्स को बिलोंग करते हो एंड अगर आप अपना असाइनमेंट या साइनॉप्सिस सबमिट करना चाहते हो तो ऑनलाइन लिंक इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए सेपरेटली डिस्प्ले किया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट शुड नॉट अपलोड द टर्म एंड असाइनमेंट या साइनॉप्सिस इन दिस पोर्टल। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है, कंफ्यूज मत करेगा। दिस पोर्टल इज ओनली फॉर द पीपल who want to submit field work, internship reports etc. असाइनमेंट एंड साइनॉप्सिस सिर्फ इस DECE 04 एंड DECE प्रोग्राम वालों के होंगे। कोई भी अदर प्रोग्राम का असाइनमेंट यहाँ पे अलाउड नहीं है सबमिट करना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये इसको पढ़ लीजिएगा, ये सारे इंस्ट्रक्शंस है एंड कैसे सबमिट करना है एंड इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ों के बारे में मैं बोल रही थी इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, कोड एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सारी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको पढ़े बिना सबमिट नहीं करिएगा अपना। ये सब करने के बाद यहाँ पे येस पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, और यहाँ पे आपको अपलोड करना है अपना सारा प्रोजेक्ट वर्क, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल, इंटर्नशिप रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो आई थिंक इसमें ऐसा प्रोसेस है कि एक बार में एक ही चीज़ अपलोड होगी, एक साथ अपलोड मत करिएगा। लाइक आपका 4 फील्ड वर्क है, 4 फील्ड वर्क रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है, तो चारों अलग अलग होंगी, एक साथ नहीं होंगी। आई होप यू गेट इट। तो आपको फील्ड वर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए बता दिया है। देखिए यहाँ पे 31 मई डिसाइड किया गया है प्रोजेक्ट वर्क, सो दैट्स वाई पीपल आर थिंकिंग कि मे बी टर्म एंड असाइनमेंट्स के लिए भी 31 मई तक डेट एक्सटेंड होगी। ऐसी पॉसिबिलिटी लग तो रही है, लेकिन अगर हो जाती है देन आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू, एंड अगर नहीं भी होती देन इन दैट केस ऑल्सो आई विल इन्फॉर्म यू, ताकि आप गलत एक्सटेंशन सोच करके ज़्यादा समय ना लें। मैंने इन दैट केस यू विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ योर RC एंड स्टडी सेंटर्स, अगर ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तो। एंड ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे तो इग्नू में आप नेक्स्ट सेशन में भी अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, इफ़ दे विल अलाउ तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस सेशन में आपने नहीं दे पाए तो नहीं दे सकते हैं, अगले सेशन में दोनों के साथ में बना करके देने पड़ते हैं लेटेस्ट वाले, सो आप वो कर लेना अगर आपके मिस हो जाते हैं कम्प्लीटली तो। ऐसे तो 31 मई तक आई होप सो कि एक्सटेंड हो जाएगा, एंड होगा तो ज़रूर बताऊंगी, बट आई एम गिविंग यू अ बैकअप एट दिस पॉइंट। डोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर आप सोच रहे हैं कि अगर नहीं हो पाता है तो इन दैट केस अगले साल जब सबमिट करोगे देन दोनों का साथ में बना करके असाइनमेंट सबमिट कर देना। तो चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारे जून 2022 के एग्ज़ाम फॉर्म। काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं, कोई भी वीडियो हो वो कमेंट करके यही पूछते हैं कि मैम जून 2022 के एग्ज़ाम कब होंगे एंड उसका एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जून 2022 का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, ये जानने के लिए जून 2022 एलिजिबिलिटी वाली जो वीडियो है, इसके अलावा इसमें एग्ज़ाम फॉर्म की कितनी फ़ीस लगेगी पर सब्जेक्ट, एग्ज़ाम सेंटर लास्ट मोमेंट में चेंज होता है या नहीं, RC एंड SC चेंज होते हैं या नहीं, एलिजिबल कौन कौन है, एलिजिबल कौन कौन नहीं है, ये सब इस वीडियो के थ्रू देख लेना। लिंक विल बी बोथ इन द आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या उनको खतरा है रिजेक्ट होने का। दैट्स वाई इसके पहले ही आप अपना सारा रूल्स पढ़ लीजिए, ये ज़रूरी चीज़ है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्सेज इज़ वैलिड एंड नॉट टाइम बार्ड। इसका मतलब आपकी वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन मैंने जब आपने कराया था आपका रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है देन आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इन द कोर्सेज मस्ट हैव बीन सबमिटेड एप्लीकेबल एज पर ऑफ द प्रोविजन ऑफ योर प्रोग्राम। आपने असाइनमेंट सबमिट कर देने चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। ऐसे तो इस वाले रूल को बाय हार्ट में नहीं बोलूँगी कि सच है, बिकॉज आपको खुद ही पता है कि असाइनमेंट्स नेक्स्ट सेशन में भी आप दोबारा से सबमिट कर सकते हो, लेकिन कर दो तो बेहतर रहेगा। वाई टू बर्डन योर सेल्फ, नेक्स्ट टाइम आपको दो बनाने पड़ेंगे। आप अभी एक नहीं बना पा रहे हो देन नेक्स्ट में 2 कैसे बना करके सबमिट करोगे, मतलब अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ साथ। दैट्स वाई असाइनमेंट बनाने का स्कोप अगर अभी है, बना करके सबमिट कर दो, वो अपडेट होते रहेगा। दैट्स इस सिचुएशन में कभी कभी मार्क्स असाइनमेंट अपडेट हो नहीं पाते हैं। अगर 2 बच्चे साथ में सबमिट कर देते हैं ना, दोनों ही असाइनमेंट साथ में, तो मार्क्स अपडेट होने में ऐसी इतनी प्रॉब्लम आती है, उस केस में मिस आउट होने का फिर प्रॉब्लम आता है। दैट्स वाई अपना टाइमली जो शेड्यूल होता है सब कुछ टाइमली कंप्लीट करना। इसके अलावा हैव कंप्लीटेड मिनिमम टाइम टू परस्यू द कोर्स एज पर द प्रोविजन। ठीक है, इसका मतलब आपका वही वैलिडिटी से रिलेटेड आपने अपना रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, इसका ये भी मतलब है।
अगर आपने इग्नू में रजिस्ट्रेशन करा लिया है एंड अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर फाइनल ईयर किसी भी ईयर में हो, उस ईयर का री रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया है, तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो री रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के केस में आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया री रजिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। को एडमिशन का तो पता होता है, बट उनको री रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं मिलती है। उनका ईयर पास हो जाता है, फाइनल ईयर सेकेंड ईयर में उन्होंने नेक्स्ट ईयर में अपना प्रमोशन नहीं लिया होता है, दैट्स वाई उनका एग्ज़ाम या रिजल्ट पब्लिश होने में समस्या आती है। उनको लगता है एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे तो अब नेक्स्ट ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि री रजिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट ईयर का आपका मिनिमम टेन्योर कंप्लीट हो गया, आपको री रजिस्ट्रेशन करा लेना है। जनवरी के री रजिस्ट्रेशन अभी ओपन थे, 31 मार्च तक चले थे, एंड आई हैव सीन मल्टीपल कमेंट्स वे पीपल वे सेइंग कि मैम मेरा री रजिस्ट्रेशन मिस आउट हो गया है, पोर्टल फिर से ओपन होगी क्या? री रजिस्ट्रेशन की पोर्टल बहुत जल्दी ओपन नहीं होती है, दोबारा से एक्सटेंड नहीं होती है। ऐसे तो हुई थी, 1 मंथ 2 मंथ एक्स्ट्रा एक्सटेंड हुई थी, बट लोगों को री रजिस्ट्रेशन के बारे में मालूम ही नहीं था, दैट्स वाई उनका नहीं हो पाया। अभी जून के री रजिस्ट्रेशन के पोर्टल ओपन होने वाले हैं, इसीलिए बोलती हूँ कि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर विजिट करिएगा। इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है, लेकिन इन केस आप मेरा ही वीडियो नहीं देख पाते देन आपका तो नेक्स्ट ईयर का प्रमोशन रह जाएगा। दैट्स वाई नज़र बनाए रखिएगा री रजिस्ट्रेशन पे। जून की री रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर जनवरी वाले बच्चों को भी अलाउ किया जाता है जून के री रजिस्ट्रेशन में, देन आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू, डोंट वरी फॉर दैट। इसके अलावा लास्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे बच्चों के प्रमोशन को लेकर के। 2019 एंड 2020 में जून सेशन वाले बच्चों को प्रमोशन दिया गया था, समवेयर फ्रॉम ऑनलाइन कोर्सेज, समवेयर फ्रॉम ऑफलाइन। तो जिन लोगों को प्रमोशन दिया गया था उनको ये भी बोला गया था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होंगे वो आपको देने होंगे। अगर आप उसमें मार्क्स नहीं लेके आते हो देन आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके सेकेंड ईयर के ही बेसिस पे आपका मार्क्स बनने वाला था। दैट्स वाई प्रमोशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखिएगा, एंड आपका जो जून में अपकमिंग एग्जाम है उसको ज़रूर दीजिएगा। तो प्रमोशन वाली वीडियो एक बार चेकआउट भी कर लीजिएगा देखने के लिए कि आपको प्रमोशन मिला या नहीं। ऐसे आपको अगर पता है देन आप समझ ही गए होंगे सेकेंड ईयर के मार्क्स के बेसिस पे आपका फर्स्ट ईयर का मार्क्स भी बनने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे लैब कोर्सेज रिगार्डिंग बीएससी प्रोग्राम की गाइडलाइंस एंड डेट शीट भी आई हुई हैं, तो इसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा आप। यहाँ पे गाइडलाइंस एंड यहाँ पे डेट शीट आई हुई हैं, इस दोनों को ध्यान से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट ज़रूर करिएगा। उसमें मैंने जितनी भी वीडियोज़ रिकमेंड की हैं, ओल्ड वीडियोज़, न्यू इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस, एंड इसके अलावा इस वीडियो में भी जिन साइट्स पे मैंने विजिट किया उसका लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, दैट्स वाई उसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि असेसमेंट शीट, एक्नॉलेजमेंट स्लिप वगैरह, असाइनमेंट्स के रिलेटेड कोई भी हेल्प, ये सब कुछ वहाँ पे रहती हैं, दैट्स वाई उसको चेकआउट करना नहीं भूलेगा। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेगा, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।